दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम एक बार फिर से रीजनिंग के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो और इन प्रश्नों को हम बिना पेन चलाए हल करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे सवाल कौन कौन से हैं। तो आइए आते हैं पहले सवाल पर। हमारा पहला सवाल क्या है दोस्तों? तो जो हमारा पहला सवाल है वो दिशा परीक्षण से है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल को हम गौर से पढ़ते हैं। तो सवाल में क्या दिया हुआ है देखिए, राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा में 4 किमी चलता है, वहाँ से वह बाएं मुड़कर 6 किमी चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में इस दिशा की ओर होगा? तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होना चाहिए? दिशा का ज्ञान और जो दाएं और बाएं हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। तो आइए दिशा हम देख लेते हैं कैसे होती है। तो जो हमारी दिशा होती है इस प्रकार से होती है, ऊपर तो होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण, और इधर होती है पूरब, और इधर होती है कौन सी? पश्चिम। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि राकेश किसी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर 4 किमी चलता है। तो दक्षिण मान लीजिए ये बिंदु है, तो इससे दक्षिण दिशा की ओर चले कितना? 4 किमी चल लिया। फिर क्या कह रहा है? वहाँ से वह बाएं मुड़कर 6 किमी चलता। अब इधर से बाएं किधर मुड़ेगा? देखिए इधर की साइड है, तो इधर साइड कितना चलता है? वो 6 किमी। फिर आगे क्या दिया हुआ है? वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किमी चलता है। अब इसका बाएं किधर होगा? देखिए इधर की ओर, तो कितना चलता है इधर? फिर से 4 किमी। अब आगे दिया हुआ है तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? आप इस दिशा में देख सकते हैं। कौन सी दिशा है? उत्तर। तो आइए देख लेते हैं उत्तर हमारा कौन से ऑप्शन में है। तो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तर, तो हमारा ऑप्शन ए राइट टिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा और अगला सवाल क्या है। तो हमारे दूसरे सवाल जो है सिमिलरिटी से है, समरूपता से है। ये सवाल एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये बहुत ही ईजी सवाल है, इसको करने के लिए हमें पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत है। सवाल में क्या दिया हुआ है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसमें संख्या दी हुई है 8, 12, 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो 8 है इसका सिमिलर क्या है? 12, यानी 8 से 12 बनता है। तो 6 से क्या बनेगा? अब 8 से 12 किस प्रकार से बन सकता है वो देखते हैं। तो इसका क्रॉस कर देते हम कितने से? 2 से। तो 8 का क्रॉस करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा? 16। अब क्या कर देते हैं? 12 लाने के लिए हम -4, तो हमारा आ जाएगा 12। इसी प्रकार अब हम 6 का क्रॉस कर देते हैं कितने से? 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा? 12। तो अब हमें क्या करना है? इसमें भी -4 कर देना है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 8। अब आइए देख लेते हैं 8 हमारा ऑप्शन में है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें 8 दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट टिक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सवालों को हल करने की कोशिश किया करिए। सबसे पहले वीडियो को रोककर फिर आगे सवाल को देखिए करिए, ताकि इससे आपकी नॉलेज भी बढ़े। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो संबंध रिलेशन से है। ये सवाल एग्जामों में काफ़ी बार आ चुका है। तो आइए सबसे पहले इस सवाल को क्या करते हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो सवाल में क्या दिया हुआ है? एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा, उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या रिश्ता है? तो देखिए, आइए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने इशारा करते हुए कहा कि उसका बेटा, यानी ये वो व्यक्ति है और ये जो इशारा करते हुए व्यक्ति कह रहा है वो है। तो जो इसका बेटा है, इसका बेटा क्या है? इसके बेटे का क्या है? चाचा। तो जो ये इसका पिता होगा फिर, तो जो इसका इससे क्या संबंध होगा पूछ रहा है। तो इजी सी बात है, जो इसके बेटे का ये चाचा होगा तो इसका ऐसा क्या संबंध होगा? इसका ये पिता होगा। तो आइए देख लेते हैं पिता हमारे कौन से ऑप्शन में है। तो हमारे ऑप्शन डी में पिता दिए हुए हैं। ये बहुत ही ईजी सवाल होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल कौन सा है। तो अगला सवाल है हमारा कौन सा है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले सवाल दिया हुआ है, ए बी सी डी व ई दोस्त है। ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है, डी बी से थोड़ा छोटा है पर ए से थोड़ा लंबा है। इनमें से सबसे छोटा कौन है? ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करते हैं,
जो छोटा होता है उसको नीचे लिख देते हैं और जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो आइए करते हैं इस सवाल को। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी से छोटा है, तो ए क्या है, बी से छोटा है, ठीक है, और ई पर ई से लंबा है। जो ए है वो क्या है, ई से लंबा है, तो ई क्या इसके नीचे आ जाएगा। सी सबसे लंबा है, तो सी है वो सबसे लंबा है, और डी बी से थोड़ा छोटा है, तो डी कहाँ आ जाएगा, और ए से थोड़ा लंबा है, तो डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब इसमें दिया हो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो इनमें सबसे नीचे कौन है, ई, तो सबसे छोटा कौन होगा, ई, जैसा कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगर इसमें पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा इसमें सबसे बड़ा सी हो जाता है। ऐसे सवालों को हम इस प्रकार से इजी तरीके से हल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है। आइए देखते हैं हमारा अगला और अंतिम सवाल क्या है। तो जो हमारा अगला सवाल है वो श्रृंखला का सवाल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इस सवाल को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। सवाल में दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें श्रृंखला दी हुई है कितनी, 2, 4, 10, 32 प्रश्नवाचक चिन्ह और 652। तो इस श्रृंखला में क्या है, पहले 2 से 4 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 32 का अंतर, फिर अंतर एकदम बढ़ रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम घटा बढ़ा नहीं सकते, इसमें हमें सीधे क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो इसमें आइए गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो 2 दिया हुआ है इसको गुणा कर लेते हैं कितने से, 1 से, और प्लस क्या कर देते हैं, 2। इसको 1 से गुणेंगे, 2 एकम 2, प्लस कितना जाएगा, 4 हमारा अगला पद। इसी प्रकार ये 4 दिया हुआ है, इसको गुणा कर लेते हैं कितने से, 2 से, और क्या कर देते हैं, प्लस 2। तो 4 दूनी 8 और प्लस 2 10। इसी प्रकार हम तीसरा पद दिया हुआ है हमारा, इसको क्या करते हैं, हम 3 से गुणा कर लेते हैं और प्लस 2। तो 10 दिया 3 और प्लस 2 32। तो इस प्रकार से आ जाएगा। अभी करते हैं हम 32 है, इसको 4 से गुणा कर लेते हैं और उसमें प्लस 2 जोड़ देते हैं। तो 32 चक्कू होता है कितना, 128, और प्लस 2 कितना आ जाएगा, 130। ये अगला पद प्रश्नवाचक चिन्ह वाला है, जैसा कि हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम अगला सवाल, जैसा कि 652 दिया हुआ है, ये कैसे आया देखते हैं। तो जो हमारा 130 है उसको क्या करते हैं, 5 से मल्टीपल करके 2 जोड़ देते हैं, तो ये 652 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।